नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया.com में। मैं हूं यथार्थ। जैसे कि आप जानते हैं, ईरान, इजराइल और यूएस का युद्ध अभी भी जारी है। उनके सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अल खामेनी मर चुके हैं, लेकिन इस बीच ईरान के प्रेसिडेंट का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने सबकी निगाहें अपनी ओर खींच ली है। उन्होंने अपने साथी खाड़ी देशों से माफ़ी मांगी है और कहा है कि अब ईरान किसी भी साथी देश पे हमला नहीं करने वाला जब तक उस देश से उन पर हमला नहीं होता। हमारे साथ है त्रिदेवेश सिंह मैनी सर, वो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। वो हमें बताएंगे कि इसका क्या मसला है। इसी के साथ ईरान के प्रेसिडेंट ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर भी एक बड़ा बयान दिया है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। सर प्लीज़। यस, देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो लड़ाई है या युद्ध, जब इसके शुरू होने से पहले हम सारों की समझ ये थी कि लड़ाई डायरेक्ट होगी। बेसिकली एक तरफ इजराइल यूएस और दूसरी तरफ ईरान। जी। अब जैसे हम पहले भी बात करते हैं, जब अब खाड़ी के जो मुल्क हैं, जो गल्फ़ की जो देश हैं, जब वो इन्वॉल्व हो गए इसके बीच में, तब जो असली जो वॉर का इम्पैक्ट है, गल्फ़ की कंट्रीज़ के इन्वॉल्वमेंट उनके ऊपर हमला जब हुआ, उनके यूएस मिलिट्री बेसिस पे हमला हुआ, कुछ सिविलियन से, तो जो वॉर का ज्योग्राफिकल स्कोप है और वैसे भी जो ओवरऑल इम्पैक्ट है नेचुरली वो बड़ा था। मतलब उसका तो अब शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि ये अमेरिका और इसराइल तो अभी भी एक पेज पे ना, बट अमेरिका, इसराइल और गल्फ कंट्रीज एक पे। बट अब कुछ बड़े जो बयान आ रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले जो आपने कहा है कि जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है कि हम अब अपने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेंगे अनलेस, मतलब अगर वो हमला करते रिटेलिएटरी मारेंगे हम करेंगे, पर वैसे हम नहीं करेंगे हमला, ठीक है। और उन्होंने कहा भी है कुछ, मतलब जैसे आप कह रहे थे, एक हद तक उन्होंने मतलब माफ़ी मांग ली हाँ है। हाँ वो भी कहा है। तो एक तो वो पार्ट है। कुछ गल्फ कंट्रीज ने भी मतलब खुलेआम तो नहीं कहा, शरेआम, बट कुछ जो आवाज़ें दबी आ रही आवाज हैं, में। अब हाँ दबी आवाज़ में खाड़ी के देशों से भी लोगों ने कहा है कि भाई ये जो जंग है, जो युद्ध है, जो जब शुरुआत से पहले हमारे को अमेरिका ने अच्छी तरह मतलब बताया नहीं था, हमारे को कंसल्ट नहीं किया था। तो एक तो उस कॉन्टेक्स्ट में इवन यूएस और गल्फ कंट्रीज में पब्लिकली नहीं है, बट कुछ डिफरेंसेस दिख रही हैं थोड़ी सी। और अगर ये आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। वैसे अगर ये एटलीस्ट अगर ईरान और गल्फ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रुक जाता है, तो जैसे हम बात कर रहे थे, क्योंकि खाड़ी के देशों के इन्वॉल्वमेंट के करके ग्लोबल जो असर है इसका, चाहे मतलब आर्थिक हो, कनेक्टिविटी हो, जो एयर कनेक्टिविटी हो, जैसे कई हमने देखा एयरपोर्ट जो एयर स्पेस बंद हुई है, उससे इंडिया की कई फ्लाइट, सो काफ़ी चेंजेस आएंगे उससे। पर अब देखना ये होगा कि अभी भी, क्योंकि कुछ जैसे एक और भी बात हमने देखी, आईआरजीसी जो है वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रही है कर रही है। अभी, हाँ, हाँ। तो आईआरजीसी और पॉलिटिकल लीडरशिप मतलब आधे, जैसे हम कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं, आधे ऑन द सेम पेज, मतलब ये अलग सोच है उनकी, ये देखने वाली बात है। सो अगर ये होता है, ये बहुत मतलब वेलकम स्टेप है, अगर एटलीस्ट ईरान और गल्फ के बीच अगर वो जो थिएटर है वो मतलब थोड़ा, पर अभी भी कुछ और फैक्टर्स, मतलब कुछ और जो प्लेयर्स हैं, एकदम शायद इसमें रुकावट शायद ना आए। अगर आए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ एटलीस्ट राहत मिलेगी लोगों को, खास करके जो गल्फ में रहते हैं और जो ना। सो आई थिंक वेलकम स्टेप है। सर, आप एक चीज़ बताइए कि अब ईरान के राष्ट्रपति ने खुलेआम ऐसे माफ़ी मांगी उन देशों से, अब इसके बाद उनका रुख थोड़ा नरम होगा? क्योंकि हमने ये देखा था कि वो भी रिटेलिएट कर रहे थे, लगातार कर रहे थे ईरान के खिलाफ। अब इसमें फिर यूएस और इजराइल को क्या दिक्कत होगी कि गल्फ तो अब एकदम शांत हो जाएगा, अब क्या होगा? देखिए, बात ये है कि जो शर्तें ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट रख रहे हैं कि अनकंडीशनल सरेंडर, वो तो ईरान के लिए मानना बड़ा मुश्किल है। जी। ठीक है, तो अब क्या ये हो सकता है कि जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, जो जिनका असर है अमेरिका में, जैसे सऊदी अरेबिया हैं और यूएई हैं, वो भी पुश करती हैं अमेरिका को कि नहीं, कोई शांति के लिए कोई शांति हाँ, समझौता हाँ, हो बिल्कुल, पाए। हाँ हाँ, कुछ कोशिश करें, कुछ प्रयत्न करें। एकदम तो खैर जिस हद तक ये बढ़ चुका है मामला, एकदम इसको रोकना कोई सरल नहीं है। मतलब बहुत चलेगा, बट ये अच्छी वेलकम ओपनिंग है मतलब। और दूसरी एक और बात है, ईरान ने ये ऑफिशियली, इन्होंने शायद इनके डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये कहा था कि हमने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ से 1/5 ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स दुनिया के जाते हैं, हमने नहीं ऑफिशियली उसको बंद किया। उसके ऊपर भी क्लैरिटी आने की जरूरत है, क्योंकि कुछ
क्योंकि टैंकर तो मतलब 10 या 15 टैंकर्स अटैक हुए हैं वहाँ पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 10 से 15 हाँ, टैंकर्स को उन्होंने अटैक खुद किया गया। IRGC ने कहा कि 10 तो एक दो दिन पर, बट उसके बाद भी कुछ टैंकर्स अटैक हुए हैं। प्लस नेचुरली जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं सारी वो इम्पैक्ट हुई हैं। ठीक है, तो अगर उधर भी कुछ, क्योंकि चीन ने तो बात की है ईरान से भी, हमारे जो टैंकर्स उनको अलाउ करो, और भी देश बिहाइंड द सीन्स बात कर रहे हैं। उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है ईरान ने, क्योंकि 2-3 दिन पहले ईरान ने कहा था कि सिर्फ हम जो US, यूरोप और इजराइल के जो टैंकर्स हैं हम सब सिर्फ उनको, मतलब वो सेफ नहीं है, बाकी कोई भी हम अलाउ कर सकते हैं। पर ऐसा हुआ नहीं है, मतलब ये थ्योरेटिकल बातें, प्रैक्टिकली होता नहीं है। तो अगर उस पर भी कोई समझौता हो सके या उस पर, तो ऐसे उससे बड़ा असर पड़ेगा। जो सर एक चीज़ बताइए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान का ट्रम्प कार्ड जैसा माना जा रहा था कि अगर ईरान ने उस पर कुछ नाकाबंदी करी या कुछ भी उधर होता है तो उसका इफेक्ट पूरी दुनिया पे जाएगा, उस पर ईरानियन प्रेसिडेंट ने क्या कहा है और उसका इफेक्ट क्या होने वाला है? ईरानियन प्रेसिडेंट ने तो नहीं, जो मैंने से कहा ईरानियन डिप्टी जो फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि अभी हमने ऑफिशियली हमने तो बंद किया नहीं था। ठीक है, और उससे पहले एक बयान आया था कि हमने सिर्फ 2 या मतलब कुछ देशों के लिए बंद है, पर ऐसा है नहीं है। क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है तो, क्योंकि ये भी नहीं होता ना कि मान लीजिए अब टैंकर किसी एक देश का है, उसमें जो लोग हैं जो और दूसरे देश, कई लोगों के लोग मतलब, क्योंकि इकोनॉमीज इतनी इंटरलिंक्ड है, कई नेशनल्स होंगे, मतलब मान लो टैंकर किसी और कंट्री का, इंडियन नेशनल्स भी होंगे, सारा कुछ होगा। सो वो बहुत अल्टीमेटली एक समहाउ, अगर ये एक एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप जो हम बात करते हैं, दूसरा स्टेप ये होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अगर कोई क्लैरिटी आए कि हाँ ये इस, तो अब तक जैसा आप बता रहे हैं कोई क्लैरिटी नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, अभी भी चीज़ें वैसी ही बनी हुई हैं। एक सवाल और है मेरा इससे आपको लेकर कि जो हमारी गल्फ कंट्रीज़ है, अब ईरानियन प्रेसिडेंट हमला नहीं करने वाले, गल्फ में सब कुछ लगभग शांत होने वाला है, तो क्या ईरान अपना रुख US और इजराइल की तरफ पूरे तरीके से अब युद्ध में झोंकेगा? देखिए, भविष्यवाणी करनी तो जैसे पिछले हफ्ते में मतलब बहुत ही मुश्किल हो गया करना, क्योंकि कोई नहीं तो अगर हम, कई लोग तो ये भी नहीं सोचते थे जो 28 फरवरी को हुआ है वो हो सकता एकदम होगा। बट लेकिन ये है कि अब डिपेंड करता है कि अगर तो गल्फ कंट्रीज अगर 2-3 प्रेशराइज करती हैं अमेरिका को कि भाई आप भी शांति की ओर चलें, क्या पता ईरान ने, मतलब एक तो ये भी था ना कि जब ईरान ने हमला किया उनके ऊपर, ईरान का वो एक कार्ड था कि भाई जो कंट्रीज ने दबाव डालेंगे अमेरिका के ऊपर कि रोकिए इसको, पर वो चला नहीं। तो पल्ला नेचुरली इजराइल का भारी है अमेरिका की तरफ, राइट। और वो भी गल्फ कंट्रीज भी ये आरोप लगा रहे हैं, मतलब कह रहे 2-3 कंट्रीज तो कह रही हैं कि भाई इजराइल की बात आप ज़्यादा सुन रहे हैं। अब अल्टीमेटली अब ये डिपेंड करता है कि सऊदी अरेबिया, UAE कितना, कतर कितना दबाव डाल सकते हैं, क्योंकि नेचुरली अब वो नहीं चाहेंगे कि और नुकसान उनको झेलना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, आपने ये बताया। तो ये थी कहानी कि ईरानियन प्रेसिडेंट ने अब माफ़ी मांगी है, ये भी कोई आर्मी की कोई चाल है, ये कुछ शांति समझौते की तरफ ईरान का कदम है, ये सब पे भी हमारी नज़र बनी रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए India.com।